भारत महाकुंभ 2025 कभी वायरल वीडियो तो कभी अनोखे बाबा। IITian बाबाओं से सुर्खियां बटोरी। अब पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी विषय बनी हुई है। 24 जनवरी की शाम ममता ने संगम पर अपना पिंडदान किया तथा किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई। बॉलीवुड की विवादित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई हैं। 24 जनवरी की शाम को ममता ने संगम पर अपना पिंडदान किया। अब उनको यमई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है। 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। अब किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी। अभिनेत्री महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में रह रही हैं। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं, वो सारा चीज किया जा रहा है। ममता ने आध्यात्म का रास्ता अपनी मां से प्रेरणा लेकर चुना है। उनकी मां भी आध्यात्मिक महिला थी। ममता जब से भारत लौटी हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं और इसी बीच उन्होंने कई विवादित बयान भी दिए हैं। हालांकि ममता और विवादों का गहरा नाता पहले से रहा है। कई चर्चित और हिट बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी लंबे वक्त से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं। उनका मन अब आध्यात्म में रम चुका है। फिलहाल उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत संगम के तट पर बसे 45 दिनों के अलौकिक संसार महाकुंभ से की है। ममता कुलकर्णी प्रयागराज पहुंची, उन्होंने अपना पिंडदान किया और संन्यास की दीक्षा ले ली। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। इससे वो अखाड़े की साध्वी के रूप में जानी जाएंगी। इसके पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि साध्वी बनने के बाद वे संगम, काशी और अयोध्या की यात्रा करेंगी। हाय गाइस, आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने, और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी। ममता कुलकर्णी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ की पवित्र बेला में मैंने संन्यास लिया है। अब वो पूरी तरह से सन्यासिनी बन गई हैं। उसके और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी मेरी परीक्षा ली गई अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। जैसे ईश्वर की इच्छा, महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। ममता कुलकर्णी को ये भरोसा है कि सन्यासिनी के रूप में उन्होंने जिस नए जीवन में प्रवेश किया है, वहां पर वो समर्पित भाव से किन्नर, सनातन धर्म और महिलाओं के हित के लिए काम करेंगी। अगर ममता कुलकर्णी के निजी जीवन की बात की जाए तो वो हमेशा से विवादों में रही हैं।
फिर चाहे वो फिल्मों में काम को लेकर हो या अंडरवर्ल्ड से उनकी साठगांठ को लेकर या फिर उनके अचानक भारत से गायब होने को लेकर। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। ममता कुलकर्णी ने आशिक आवारा, करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है और बाजी जैसी फिल्मों में काम किया है। ममता ने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। ममता ने बॉलीवुड में अपनी आखिरी सफल फिल्म छुपा रुस्तम 2001 में की थी। और उनकी आखिरी फिल्म 2002 में कभी तुम कभी हम आई थी। वे बेशक अब इंडस्ट्री में नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें भूले नहीं हैं। इंटरनेट पर उनके बारे में खूब सर्च किया जाता है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने वर्ष 2000 में भारत छोड़ दिया था और विदेश में जाकर बस गई थी। पर उनके विदेश में बसने को लेकर भी विवाद है, क्योंकि किसी को ये बात पता नहीं है कि ममता 24 सालों तक कहाँ रही। चर्चा है कि वो इतने वर्षों तक अमेरिका में रही, हालांकि उन्होंने कभी किसी भी देश में रहने की पुष्टि नहीं की। भारत आने से पहले ममता ने अपना ठिकाना दुबई बताया है। इसके अलावा ममता कुलकर्णी 2016 में चर्चा और विवादों में तब आई थी जब पुलिस ने ममता का नाम ड्रग्स की अवैध सप्लाई के मामले में शामिल किया था। एक और विवाद है जो अभिनेत्री का पीछा नहीं छोड़ता है। अभिनेत्री के इंडस्ट्री से दूर हो जाने के बाद भी उनके निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा रही। दावे किए गए कि उन्होंने विकी गोस्वामी से शादी रचाई है। इंटरनेट पर ममता कुलकर्णी का हस्बैंड सर्च करने पर विकी गोस्वामी का नाम सामने आता है, मगर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी की खबरों को खुद ममता सिरे से खारिज कर चुकी हैं। हालांकि सच यही है कि वो विकी गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में रही हैं। उन्हें विकी से प्यार भी था। दोनों की शादी हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसका जवाब ममता ने आज तक नहीं दिया। फिलहाल वो खुद को सिंगल बताती हैं। I'm still single and I'm not married to Vicky, and please remove all that shit that's written. फिलहाल 2024 से वो भारत में हैं और तभी से अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए वीडियो जारी करके वो चर्चा में बनी रहती हैं। इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लोग उन्हें खूब सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम पर ममता कुलकर्णी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी सेल्फी और वीडियो शेयर करती रहती हैं। फिलहाल वो सबसे विवादित अखाड़े किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं, तो जाहिर है आने वाले लंबे समय तक वो फिर से चर्चा में या यूं कह लें कि विवादों में रहने वाली हैं। जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी।